आज के इस लेक्चर में हम फोर फंडामेंटल फोर्सेस का जिक्र करने वाले हैं। फिजिक्स हमें बताती है कि चार बेसिक फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में डेली लाइफ में फोर्सेस जैसे कि फ्रिक्शन है, नॉर्मल फोर्स है, केमिकल बॉन्ड्स, इस तरह की फोर्सेस हम एक्सपीरियंस करते हैं। एक्चुअली ये फोर्सेस जो हैं ये इन्हीं चार फोर्सेस का रिजल्ट्स हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं चार फोर्सेस को। तो यहाँ से इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से फिर हमें ये जो फोर्सेस हैं, फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स, केमिकल बॉन्ड्स, इनकी फर्दर ये कहाँ से इनका ओरिजिन क्या है, उन अभी इसका हमें अंदाज़ा होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली जो फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर जोड़ के रखती है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। लेकिन इसकी रेंज बहुत कम है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ये न्यूक्लियस के अंदर काम करती है। तो जो न्यूक्लियस का डाया है उस हिसाब से उसकी रेंज है। और इसके बगैर यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बगैर न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस की फॉर्म में ना रहे, बल्कि वो फॉल अपार्ट हो जाए, पीसेस में तकसीम हो जाए। अच्छा, उसके बाद जो फोर्स आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये चार पार्टिकल्स के बीच एक्ट करती है। ये एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट, केमिस्ट्री और मोस्ट एवरीडे फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसा कि हमारे पास फ्रिक्शन है, नॉर्मल फोर्स है, टेंशन है, केमिकल बॉन्ड्स हैं। इन तमाम की तमाम जो ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन से होते हैं। तो ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड फोर्स है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ये रेडियो एक्टिव डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसा कि बीटा डिके। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के मुकाबले में मच वीकर है। शॉर्ट रेंज है, ये न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करती है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट जी फोर्स हमारे पास जो है वो है जी ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये मैसेस के बीच में एक्ट करती है। एट्रैक्टिव नेचर की है। इनफिनिट रेंज है, यानी बहुत बड़ी रेंज की ये फोर्सेस हैं। ये एक्सट्रीमली वीक हैं अगर इनको हम कंपेयर करें बाकी फोर्सेस के साथ। ये ह्यूज मैसेस में पाए के दरमियान पाई जाती हैं, जैसे कि अर्थ, सन, प्लैनेट्स। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इज 10 पावर 42 टाइम्स वीकर देन दियर इलेक्ट्रिक रिपल्शन। तो ये एक आप एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं। अच्छा, वाई सो फ्यू फोर्सेस? क्यों इतने चंद एक फोर्सेस हैं? माइट बी आप पूछना चाहेंगे कि वेयर इज फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स, इम्पैक्ट, केमिकल बॉन्ड्स। याद रखें, इसका आंसर है कि इनका ओरिजिन कहाँ पे है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में है। दीज आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन ओरिजिन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की फोर्सेस हैं। फ्रिक्शन एग्जाम्पल देखें, फ्रिक्शन जो है ये एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करती हैं। अम, और नॉर्मल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम फॉलिंग थ्रू द फ्लोर, नॉर्मल फोर्स। केमिकल बॉन्ड्स का क्या है जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लाई एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटी ऑल एवरीडे फोर्सेस आर रियली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ग्रेविटी को निकाल कर बाकी जितनी फोर्सेस हैं वो हकीकतन हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की हैं। तो ये जनाब हमारे पास मज़ीद इस पर डिस्कशन है। और इसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हिस्ट्री देखना चाहेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो आपने याद रखना है वो ये है कि शुरू शुरू में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को सेपरेटली सब्जेक्ट के तौर पर डिस्कस किया गया। 1820 में ऑर्स्टेड साहब ने क्या किया जी? उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने इलेक्ट्रिक करंट, उसने नोट किया कि इलेक्ट्रिक करंट डिफ्लेक्ट्स कंपास नीडल जो है उसको डिफ्लेक्ट करता है। इस तरह से उसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में लिंक फाइंड किया, लिंक निकाला कि ये तो इनके बीच में कोई ख़ास लिंक पाया जाता है। एम्पेयर साहब ने कहा कि ऑल मैग्नेटिज्म कम्स फ्रॉम मूविंग चार्जेस। उसने कहा कि मूविंग, जब चार्ज मूव करता है तो वहाँ से मैग्नेटिज्म जनरेट होती है। और 1831 में फैराडे साहब ने कहा कि अ मूविंग मैग्नेट इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। तो फैराडे साहब ने ये ज़बरदस्त बात की। और उसके बाद मैक्सवेल साहब ने 1860 में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंबाइन करके वन थ्योरी में ले आए। यानी उन्होंने मैक्सवेल्स इक्वेशंस हमारे हमारे सामने रखी, जो कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स का फ्रेमवर्क की बुनियाद बनी। हर्ट्ज ने 1888 में
एक्सपेरिमेंट किया और उसने एक्सपेरिमेंटली कंफर्म्ड मैक्सवेल्स प्रिडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को की मैक्सवेल्स की जो प्रिडिक्शन है उसको कंफर्म किया। तो ये हिस्ट्री आपने याद रखनी है। फिर 1900 में जाके इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स यानी लाइट, इनको यूनिफाई करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम दिया गया, जो कि एक ज़बरदस्त फील्ड के तौर पर हमारे सामने एक नई फील्ड आई। अच्छा, उसके बाद ये देखें, लाइट जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और मैक्सवेल ने एक्चुअली प्रिडिक्ट किया कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सपेरिमेंट्स कंफर्म दिस, यानी ऑप्टिक्स बिकेम पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसका एक टाइनी पार्ट हमारे पास विजिबल लाइट की सूरत में है। यानी विजिबल लाइट इज नथिंग बट जस्ट अ टाइनी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अगर आप देखें, जो कि यहाँ पर मैं आपको डिस्प्ले करके दे रहा हूँ, जिसमें देखें फ्रीक्वेंसी बेस पर कह लें या वेवलेंथ बेस पर, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, इस तरह से ये स्पेक्ट्रम हमारे सामने आता है। जिसमें देखें, जो विजिबल विजिबल लाइट का पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है इस स्पेक्ट्रम का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। उसके बाद हम अगली स्लाइड पे जाएंगे और ड्रीम ऑफ यूनिफिकेशन को देखेंगे। ड्रीम ऑफ यूनिफिकेशन एक्चुअली साइंटिस्ट हमेशा से वो उनका ये कोशिश रही कि जो चार फोर्सेस नेचुरली मौजूद हैं उनको यूनिफाई किया जाए। यानी साइंटिस्ट्स एम टू यूनिफाई ऑल फोर फोर्सेस इनटू अ सिंगल थियरी ऑफ एवरीथिंग। उनकी ये कोशिश रही है। आइंस्टाइन ने क्या किया जी? आइंस्टाइन ट्राई टू यूनिफाई ग्रेविटी प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि वो सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कोशिश की। अच्छा, बाद में इलेक्ट्रोवीक थ्योरी पेश की गई, जो कि 1960s में प्रेजेंट की तीन साइंटिस्ट ने, ग्लेशियो, वाइनबर्ग और सलाम ने। उन्होंने वीक प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को यूनिफाई किया। क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स, ये एक्चुअली थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स की है, से रेलेवेंट है। ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी, जिसको गट्स भी कहा जाता है, ये एक्चुअली ये कंबाइन किया गया स्ट्रॉन्ग प्लस इलेक्ट्रोवीक फोर्स को। और सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, जो कि 1980s में प्रेजेंट की गई, ये थ्योरी एक कोशिश की कि तमाम चार फोर्सेस को यूनिफाई किया जाए। तो ये अब तक यूनिफिकेशन के हवाले से बहुत ज़बरदस्त काम हुआ पड़ा है, जिनको हमें एटलीस्ट समझना चाहिए, सीखना चाहिए। आइए अब कंपैरिजन देख लेते हैं चारों फोर्सेस का। पहला कॉलम देखें जी, ये फोर्सेस का है। दूसरा रिलेटिव स्ट्रेंथ की बुनियाद पर है। तीसरा जो है उनकी रेंज की बुनियाद पर है। और नेक्स्ट कहाँ पे ये एक्ट्स करते हैं उस हवाले से है। और आखिरी जो कॉलम है वो एग्जाम्पल्स के तौर पर है। तो देखिए जी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है, इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर हम 1 रखें, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट रखें, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी स्ट्रेंथ बनती है 10⁻², 100 टाइम्स वीकर देन स्ट्रॉन्ग। ठीक है। और जबकि वीक न्यूक्लियर फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो 10⁻6 मच वीकर बनती है। और ग्रेविटेशनल फोर्स की सबसे वीकेस्ट बनती है 10⁻38। ये याद रखिए। रेंज की अगर बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये वेरी शॉर्ट रेंज का है। यानी ये न्यूक्लियस के इनसाइड एक्ट करता है, और न्यूक्लियस का जो डाया है वो क्या है, 10⁻15 मीटर। इस रेंज का ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है ये, इसकी रेंज इन्फिनिट के तौर पर हम लेते हैं, बट डिक्रीजेज विद डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस के साथ वो डिक्रीज होती है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो भी बहुत शॉर्ट है, यानी न्यूक्लियस के अंदर है, 10⁻18 मीटर है। और ग्रेविटेशन की भी हम इन्फिनिट के तौर पर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये क्वार्क्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर एक्ट के साथ के इनके बीच में एक्ट करती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल्स में एक्ट के बिटवीन एक्ट करती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, इस लेवल की पे जाके एक्ट करती है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बड़े बड़े मैसेस के बीच में एक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है, इट होल्ड्स न्यूक्लियस टुगेदर। ठीक है।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, इसकी एग्जांपल देखें, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, केमिकल बॉन्ड्स, फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स, लाइट, ये तमाम इसकी एग्जांपल्स हैं। और वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिव डिके, जैसा कि बीटा डिके है, न्यूक्लियर फ्यूजन है सन के अंदर। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इट कीप्स प्लैनेट्स इन ऑर्बिट्स, काजेज फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स